और इस मुकाबले के बाद रामगढ़ की टीम भी आ चुकी है, रजरप्पा रामगढ़। तो इस प्रकार ये एक और महामुकाबले की शुरुआत एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के छठे दिन का ये दूसरा मुकाबला सुपर संडे। आज 4 मुकाबले खेले जाने। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, हालांकि सफल करके बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर चले आए थे और इसी वजह से अंपायर ने अतिरिक्त रन का जो इशारा है उसे नहीं दिया। भदानी अपने स्पेल की शुरुआत और एक बार फिर से जोरदार हिट मारने का प्रयास, लेकिन कोई संपर्क नहीं। ये मुकाबला लायंस क्लब बिरनी वर्सेस एमएन हंडाडी के बीच चलता हुआ। बता दूं दर्शकों को जो अभी टेलीविजन रेडियो से जुड़े हैं उनको बता दूं कि एमएन हंडाडी ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। शुरुआती 2 गेंद बहुत ही बेहतरीन भदानी के द्वारा, गेंदबाज भदानी के द्वारा जो अच्छी शुरुआत करना चाहते थे और उन्हें अच्छा शुरुआत मिला भी है। और इस प्रकार एक और डॉट बॉल आता हुआ। इस मुकाबले को जो स्पॉन्सर है टफकॉन एक्सटी, तो टफकॉन एक्सटी डॉट बॉल आता हुआ। भदानी जो बिल्कुल लय में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से पुल कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पे फील्डर मौजूद और अच्छे से फील्ड किया और इस तरह से 1 रन, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन से छोर बदल लिया। फील्ड की सजावट पर अगर नजर रखी जाए तो 2 खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पे 30 गज दायरे के बाहर है। बाकी सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर नजर आएंगे आपको। पटकी हुई गेंद और एक बाउंसर मारने का प्रयास, उसे कट खेलना चाहते थे अपर कट की तरह, लेकिन कोई संपर्क नहीं। एक शॉट मिड विकेट लगा रखा है। लॉन्ग ऑन जो 30 गज दायरे के अंदर है, कवर, एक्स्ट्रा कवर, गली और एक बीच आगे पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है और गेंद जो है वे अंपायर के निर्णय का, जी हाँ, और इस तरह से पहला इस मुकाबले का टफकॉन एक्सटी सिक्सर आता हुआ। इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हुए। बिल्कुल गेंद जो है बाउंड्री रॉप पर गिरी और गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा बाहर चली गई। After the completion of first over, saw 7 for no loss. अभी तक किसी भी तरह का कोई नुकसान, कोई क्षति, कोई भी विकेटों का पतन नहीं हुआ है और एक छक्के के साथ रन गति को थोड़ा सा तेज करने का प्रयास लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाजों के द्वारा। और एक बार फिर से शॉट ऑफ गुड लाइन डिलीवरी मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे और कोई संपर्क नहीं और इस तरह से टफकॉन एक्सटी डॉट बॉल आता हुआ।
अपने स्पेल की पहली दूसरी गेंद लिया और उसे खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की जानिब फील्डर मौजूद था, उन्होंने कोई गलती नहीं किया और एक डॉट बॉल आता हुआ विक्की जो अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हैं। दो सलामी बल्लेबाज अभिषेक और गौतम बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग छोर पर अभिषेक और एक बार फिर से एज और आउट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लैंड डिलीवरी, खेलना चाहते थे और बाहरी किनारा लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इस तरह से टफ को नेक्स्ट पहले विकेट का पतन होता हुआ। और इस तरह से एक बेहतरीन सफलता दिला पाने में सफल हुए हैं विक्की, जो अपने स्पेल के पहले ही ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। और अच्छी गेंद, 4 के लगातार 4 डॉट बॉल। अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ, टप्पा अच्छा पकड़ रखा है विक्की ने, बिल्कुल भी हाथ खोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रकाश आए हैं अपनी टीम के लिए, क्या जलवा बिखेर पाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इस बार जोशी फुल टॉस, हालांकि वहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है लॉग ऑन की दिशा में और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक कह सकते हैं कि लेंथ में चूक और जो बल्लेबाज है प्रकाश बिल्कुल इस बाउंड्री के साथ अपनी टीम को रोशन कर दिया है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टफकॉन एक्सटी चौका आता हुआ, अब तक का बिल्कुल खामोश रखा है और फिर से शॉट गेंद और खेल दिया इसे पॉइंट की दिशा में। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। एक और टफकॉन एक्सटी चौका आता हुआ। नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रख पाए इस गेंद पर। गेंद का टप्पा जिस तरह से शॉट ऑफ गुड लेंथ डिलीवरी फेंक रहे थे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि लाइन और लेंथ में बदलाव किया था और बल्लेबाज को पूरा अवसर मिला बाहें खोलने का, हाथ खोलने का और एक मोटा एज लेता हुआ गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल जो ये मुकाबला चल रहा है, कड़ी धूप में भी दर्शकों की संख्या लगातार बरकरार है। दिलचस्पी देखी जा सकती है दर्शकों की। जहां तक मैं अपने स्क्रीन में देख पा रहा हूं, सभी दर्शकगण काफी एक्साइटमेंट के साथ मुकाबले को देखते हैं, चाहे दिन के 10 बज रहे हो, 12 बज रहे हो या दोपहर के 3 बज रहे हो या शाम के 5 बज रहे हो। दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है हमेशा। और अब भदानी, बिट्टू भदानी जिसका पूरा नाम है, अपने स्पेल का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर
बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से शॉट ऑफ गुडलैंड डिलीवरी, फंबल हुआ थोड़ा विकेट कीपर के द्वारा। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज प्रकाश, लेकिन गौतम ने मना किया और ये सही निर्णय में कहूंगा, क्योंकि खतरा हो सकता था। और फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, एक डीप मिड विकेट को 30 गज दायरे के बाहर रखा है। फैलने की दिशा में एक प्लेयर बाहर है, लॉन्ग ऑन बाहर है, लॉन्ग ऑफ बाहर है। और एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद, सही कनेक्शन नहीं और आसानी से इस कैच को कंप्लीट किया। इस तरह से दूसरे टफकॉन एक्सटी विकेट का पतन होता हुआ लायंस क्लब बिरनी का इस मुकाबले में अपनी गिरफ्त को, अपने पकड़ को मजबूत करती हुई हंडाडी की टीम। शॉट ऑफ गुडलैंड डिलीवरी थी, इसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सही संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो बल्लेबाजी कर रहे थे गौतम, उन्हें पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। अभी भी स्कोर रुका हुआ 15 रन 2 महत्वपूर्ण विकेटों का बाद। इस ओवर में अगली बार और इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, थोड़ा सा टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला, विकेट को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। इस गेंद को रीड करने में, पढ़ पाने में बिल्कुल भी असमर्थ हुए बल्लेबाज। बिट्टू भदानी जो बढ़िया प्रभाव डाल रहे हैं गेंदबाजी में, और ये बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद, इसे खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन असमर्थ रहे कनेक्ट करने में। और पुनः विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट किया बहुत ही आसानी के साथ, और इस तरह से टफकॉन एक्सटी डॉट बॉल आता हुआ। बिट्टू भदानी जो एक बेहतरीन गेंदबाजी, और एक बार फिर से बाहर निकलते हुए गेंद को आते थे। हालांकि टप्पा पड़ने के बाद गेंद असमतल उछाल देखने को मिल रहा है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर को कलेक्ट करने में भी समस्या हुई और डॉट बॉल आता हुआ। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 स्थान पर बिल्कुल अपना दबदबा बनाए रखी है MNK हंडाडी की टीम। लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। अभी जो बिट्टू भदानी गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लय में नजर आ रहे थे। और अब दोनों ही स्ट्राइकर गेंदबाज जो है MNK हंडाडी के, उनका स्पेल ये अंतिम संभवतः अंतिम स्पेल है इनका। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से लगातार फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम बिल्कुल क्रिकेट के, और इस बीच पुल कर दिया है गेंद को। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच से, दोनों ही छत्रछक के बीच से गेंद दंदनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार चली गई 4 रनों के लिए। इस तरह से टफकॉन एक्सटी बाउंड्री आता हुआ। इस बार गेंद की लंबाई को कम किया था और उसी का पूरा फायदा उठाया
बल्लेबाज प्रकाश ने लंबे कद के बल्लेबाज हैं, उन्होंने पुल किया इस गेंद को और गेंद अंदर आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। फील्ड की सजावट कुछ इस तरह है, फाइन लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, इस तरह ये सारे प्लेयर 30 गज के दायरे के बाहर हैं। और इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद को, शानदार शॉट और गेंद चली जाएगी। सीमा रेखा के बाहर, टफ कॉर्न एक्सटी चौका आता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री अर्जित कर चुके हैं बल्लेबाज प्रकाश, और बिल्कुल जो है टीम को प्रकाशित करने में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन लाइन से चुके और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज प्रकाश ने। अगर पेवेलियन में कोई भी ऑडियंस अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आपसे बहुत ही इज्जत के साथ गुजारिश की जा रही है कि पेवेलियन जो है खिलाड़ियों के लिए है, आप ऑडियंस के लिए दर्शक दीर्घा है, आप उधर जाकर जगह ले लें। दोनों ही में से अगर कोई ऑडियंस बैठे हुए चेयर पे तो बराए मेहरबानी छोड़ दे। और इस तरह से कदमों का इस्तेमाल कनेक्ट करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन कोई संपर्क नहीं और विकेट कीपर ने बाकी का काम बड़ी ही कुशलता के साथ पूरा किया और इस प्रकार ये टफ कॉर्न एक्सटी डॉट बॉल आता हुआ। विकी जो स्पेल का जो पहला ओवर लेकर आए थे बहुत प्रभावित किया था, लेकिन इस ओवर में 2 बाउंड्री के बाद वापसी जरूर किया है विकी ने। और एक बार फिर से पुल करना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गति से मात खाए इस बार प्रकाश। अभी भी स्कोर रुका हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कुल 22 गेंदों में अभी तक केवल 23 रन अर्जित किए हैं बल्लेबाजी टीम लायंस क्लब बिरनी ने। बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है और इस बार काफी बाहर, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। और ये अंपायर का इशारा, जो फहीमुद्दीन काफी अनुभवी अंपायर है, उसका इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यानी टफ कॉर्न एक्सटी वाइड। इस मैच के दोनों अंपायर साकिबुल और फहीम काफी अनुभवी अंपायर हैं और काफी शांत अंपायर है और बहुत ही अच्छा निर्णय देते हैं। इस बार फिर से शॉट कैन पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से, आती हुई गगनचुंबी छक्का के लिए चला गया और इस तरह से टफ कॉर्न एक्सटी सिक्सर आता हुआ और नहले पे दहला। निर्णायक यानी अंपायर महोदय की तरफ से 9 बॉल का इशारा आता हुआ और ये छक्के के साथ एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगा बल्लेबाज को और ये फ्री हिट के रूप में। पहला ओवर जो बहुत ही बेहतरीन घाटा था विकी का, लेकिन दूसरा ओवर में उसका भरपाई पूरी तरह से बल्लेबाज करने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं। अभी तक 16 रन इस ओवर से अर्जित कर चुके हैं लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाज और स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओह, व्हाट अ डिलीवरी एंड दिस इज फ्लैट सिक्स। ओह, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट दिस इज। और ये फ्लैट छक्का आता हुआ टफ कॉर्न एक्सटी सिक्सर। और ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद घटा है लायंस क्लब बिरनी के लिए। 22 रन तकरीबन इस ओवर से अर्जित किए और कुल स्कोर हो गया है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बता दूं दर्शकों को कि ये जो मुकाबला है केवल 8 ओवर का खेला जा रहा है, जिसमें
हंडाडी की टीम ने टॉस जीता और पहले छत्रछंद करने का फैसला लिया। हालांकि शुरुआती 3 ओवरों में यह फैसला कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये चौथा ओवर लायंस क्लब बिरनी के लिए बिल्कुल कह सकते हैं इस मुकाबले में बिरनी को जीवंत कर दिया। 22 रन का ये ओवर। अब नए गेंदबाज के रूप में गुल्ली। कमाल गुल्ली के कांधों पर कप्तान को काफी विश्वास, और इस बीच जोशी फुल टॉस उठाकर खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गगनचुंबी छक्का के लिए चली गई और इस तरह से टफ कॉन्टेक्ट थी। एक और शानदार सिक्सर आता हुआ। अब ऐसा मानो कि तरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदल रहे हैं। अब तक प्रकाश रोशनी बिखेर रहे थे, अब पवन, और ये प्रकाश और पवन बिल्कुल, पवन का मतलब हवा होता है और मैच का रुख, मैच का हवा बदलते हुए पवन। प्रकाश जो रोशनी बिखेर रहे हैं, पवन मैच के हवा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार ये सटीक टप्पा, हालांकि बेहतरीन शॉट, और इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाए लॉन्ग ऑफ पे जो फील्डर थे, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे गेंदबाज, जज नहीं कर पाए फील्डर। गेंद बिल्कुल उनके सामने गिरी और बैकफुट पर जाकर उसे कलेक्ट करना चाहते थे, जो बिल्कुल असंभव था, और गेंद पहले टप्पा में ही बाउंड्री पार चली गई 4 रनों के लिए। मानो चौथे ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल रुख बदल दिया है अपना, और एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी थी, लेकिन उसे कनेक्ट नहीं कर पाए। बाल बचे गेंदबाज, अन्यथा ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर नजर आती। पांचवा ओवर प्रगति पर, और ये शॉट ऑफ गुड लैंड डिलीवरी, अच्छी गेंद, उसे पुल करना चाहते थे मिड विकेट के एरिया में, कोई संपर्क नहीं, और डॉट बॉल टाटा, टफ कॉन्टेक्ट डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कुछ क्षणों से, और एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी, और उसे खेल दिया है, और इस गेंद पर भी मिस फील्ड, और गेंद सीमा रेखा के बाहर टफ कॉन्टेक्ट चौका आता हुआ। और ये ओवर भी कुछ खास नहीं घटा है एमएम के हंडाडी के लिए। इस ओवर में अब तक 14 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज गुल्ली, जिनसे काफी उम्मीदें थी इनके कप्तान को, लेकिन उस पर अब तक खरे नहीं उतर पाए, और देखा जाए तो फील्डरों का भी साथ नहीं मिला इस ओवर में। एक बार फिर से शॉट पिच गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद हवाई यात्रा तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए, और एक और टफ कॉन्टेक्ट सिक्सर आता हुआ। और इस तरह से इस सिक्स के साथ शानदार अंजाम इस ओवर का, आगाज भी बेहतर और अंजाम भी बेहतर, और ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद लायंस क्लब बिरनी की टीम। और यहाँ से अब 18 लीगल डिलीवरी आनी बाकी है, और इन 18 गेंदों में कितना रन बटोर पाती है लायंस क्लब बिरनी की टीम, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 8 ओवर में औसत स्कोर इस
मैदान पर 100 रन कर रहा है, क्या उस स्कोर को पार कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले 18 गेंदों में अगर 43 रन बना पाते हैं तो एक कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल होगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए। अभी डेथ ओवरों में किस प्रकार की गेंदबाजी होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाज प्रकाश 9 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं पवन 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अब उनकी निगाहें जो है वो पिच पर बिल्कुल जम चुकी हैं और ये बेहतरीन शॉट गेंद शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई रास्ते 6 रनों के लिए। और ये टफ कॉन्टेक्ट सिक्सर आता हुआ प्रकाश जो अच्छा टच में दिख रहे हैं, अच्छी गेंद थी और उससे भी बेहतर शॉट गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। और फिर पैडल स्वीप कर दिया, कारपेट के सहारे इस गेंद को खेल दिया है, दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर टफ कॉन्टेक्ट चौका आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक प्रकाश के द्वारा देखने को मिल रहा है। एक गगनचुंबी छक्के के बाद ये शानदार चौका कारपेट के सहारे खेल दिया था इस गेंद को। और इस बीच सही नतीजा, पुनः गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गगनचुंबी टफ कॉन्टेक्ट छक्का आता हुआ और कैच लिए हैं 20 रुपए का नकद पुरस्कार के आप भागी बन गए। आप कमेंट्री बॉक्स के पास चले आए जो कैच लिए। और इस बार एच भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज प्रकाश को। लक ऑलवेज फेवर ब्रेव, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ होता है और कुछ उसी प्रकार का लक जो है फेवर कर रही है प्रकाश का। और एक अच्छी गेंद पर बाउंड्री, लगातार चौका छक्कों का बरसात कर रखा है। फिर से लॉफुल टॉस, एक बार इनसाइड एज और गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। जी हाँ, सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। टफ कॉन एक्सटी चौका आता हुआ। अब तक जितनी भी डिलीवरी इस ओवर में डाली गई है और 14 गेंदों पर 52 रन बना लिए हैं प्रकाश ने। फास्टेस्ट सेकेंड फास्टेस्ट 50 ऑफ दिस टूर्नामेंट। और ये बेहतरीन शॉट एक बार फिर से बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, कमेंट्री बॉक्स से बाहर 6 रनों के लिए। और प्रयाग कुमार जिन्होंने शानदार कैच लपका था, दर्शक दीर्घा में बैठकर 20 रुपये का इनामी राशि उन्हें दिया गया। हमारे पूर्वी छोर में जो दर्शक इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग के पोस्ट के जो खड़े यहाँ बैठे हैं, उनसे गुजारिश होगी कि आप वहां से बाहर चले जाएं। बिल्कुल टफ को नेक्स्ट के सामने जो दर्शक बैठे हैं वह काफी समझदार हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल है। एक आवाज में ही इन्होंने लब्बैक कहा। बहुत खूब, इसी तरह से आप कमेटी को दान देते रहे ताकि इस टूर्नामेंट को सुसज्जित ढंग से कराने में कमेटी सफल हो। और इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन
2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त वापसी कही जा सकती है लॉयन क्लब। बेच अच्छी गेंद, एक अपील आती हुई। जी हाँ, बिल्कुल भी अंपायर ने गुरेज नहीं की उंगली खड़ी करने से, और विकेट का पतन होता हुआ पवन जो 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे, 11वीं गेंद पर आउट होकर बाहर पवेलियन। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अच्छी तेज तर्रार पारी, अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए दिया है। एक समय 3 ओवरों में 15 रन बनाकर 2 विकेट का पतन हुआ था। उस समय संघर्ष कर रही थी लायंस क्लब बिरनी की टीम, लेकिन अब 6 ओवरों में 87 रन, यानी पिछले 3 ओवरों में 72 रन जोड़े हैं। ये काफी चिंता का विषय होगा हंडाडी के कप्तान के लिए, जिस तरह से वापसी करी है लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाजों ने। काफी शॉर्ट और दिशाहीन गेंद और अतिरिक्त टफकॉन एक्सटी वाइड के रूप में आता हुआ। और थोड़ा सा फंबल विकेट कीपर के द्वारा रन चुरा लिया है, लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और आउट होकर पेविलियन जाना पड़ेगा नए बल्लेबाज के रूप में जो बल्लेबाजी करने आए थे। मैं बता दूं कि दर्शक दीर्घा में जो भी दर्शक कैच लेते हैं उसका नकद पुरस्कार 20 रन गैलेक्सी मोबाइल जमुआ के जानिब से दिया जाएगा। 20 रुपए जी। 6 ओवर 2 गेंद के बाद 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार जोशी फुल टॉस खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से। गेंद हवाई यात्रा में सीमा रेखा के बाहर टफ कॉर्न एक्सटी सिक्सर के लिए चली गई। स्कोर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लायंस क्लब बिरनी के अब जितने भी बल्लेबाज हैं वो पेविलियन से ही सेट होकर आ रहे हैं। प्रकाश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये दिशाहीन गेंद और काफी बाहर लेग स्टंप के वाइड के साथ साथ लेग बाई के रूप में चौका भी आता हुआ और इस तरह से 5 और अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ। इस तरह की गेंदबाजी चिंता का विषय और इस बार अच्छी वापसी। आगे पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे मिड ऑफ की जानिब, लेकिन संपर्क नहीं और डॉट बॉल आता हुआ टफ कनेक्ट। और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी गेंद को फुल टॉस के रूप में तब्दील किया और गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर में लगातार इजाफा होता हुआ 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी, एक बार फिर से उठा दिया है। उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या कैच कर पाते हैं? जी नहीं, थोड़ा सा व्यवधान बिजली की तार की वजह से और इस तरह से ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7th 104 फॉर लॉस ऑफ 4 इंपॉर्टेंट विकेट। पिछला 2 ओवर जिस तरह से घटा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय एचएच के हंडाडी के लिए। और ये
अंतिम ओवर, इस पारी का, इस इनिंग का अंतिम ओवर। मैं बात कर रहा था कि ये टीम 100 तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि एक समय ये काफी विकट स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से प्रकाश ने बल्लेबाजी की, 19 गेंदों पर 69 रन बनाकर नॉट आउट है, यह वाकई काबिल तारीफ। और एक और बेहतरीन शॉट, फिर से मिड विकेट के इलाके में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए, और 20 रुपए के भागी बने। और गैलेक्सी मोबाइल जमुआ की तरफ से ये पुरस्कार दर्शकों को दिया जाता है। बहुत ही अच्छा, ये एक विचित्र डाइव देखने को मिला। और एक बार फिर से स्लोवर डिलीवरी खेलना चाहते थे, दुर्भाग्यवश सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और विकेट का पतन होता हुआ। प्रकाश जो आयुष को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक गैलेक्सी मोबाइल की तरफ से 20 रुपए जो हर एक दर्शक को दिया जाता है। ये डाइव लगाकर जो कैच लिए, एम्स कोचिंग की तरफ से भी इनके जो डायरेक्टर है आफ्ताब सर, उनके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दर्शकों के लिए भी लगातार जो है तोहफा है। अगर गिर बजाड़ कर कैच लेते हैं तो यकीनन आपको और भी प्राइज मिलेगा। और ऐसा ना हो कि गिर बजर कर जो है पैर हाथ तोड़ दे 100 रुपये के पुरस्कार के चक्कर में 3000 का बैंडेज बनवा कर बैठ जाए। और इस ओवर में अगली बार शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, गेंद दंडनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, तब कौन एक्सट्री चौका आता हुआ। लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। आयुष जो बिल्कुल भी नहीं होंगे मायूस, 120 रुपए एक कैच में प्राप्त कर लिया आपने। इतने तो खिलाड़ियों को भी नहीं मिलता है। एम्स कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर है आफ्ताब सर के द्वारा 100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया आयुष को। और इस बीच कनेक्ट करना चाहते थे मिड विकेट के एरिया में और मिसफील्ड फंबल देखने को मिला। इस बीच दोनों ही बल्लेबाज ने काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला और 2 रन अर्जित कर लिए। फिर से शॉट गेंद अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। और इस ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी की चाह रखते थे उस तरह का नहीं, लेकिन फिर भी स्कोर बहुत ही अच्छा हो चुका है। 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस पारी का आखिरी बॉल अनूप जो अपने टीम के अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर पाए और ये आगे पटकी हुई गेंद उसे ग्लांस करना चाहते थे और रन लेना चाहते थे। और विकेट कीपर जो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तैयार थे, उन्होंने थ्रो किया, डायरेक्ट विकेट को जाकर थ्रो लगी और अंतिम गेंद पर एक रनआउट आता हुआ, टफकॉन एक्सटी रनआउट। और इस तरह से 8 ओवर की समाप्ति के बाद एलसी बिरनी जो एक सदी हुई शुरुआत, एक समय ऐसा महसूस हो रहा था कि 80-90 रन के स्कोर तक ये टीम पहुंच पाएगी, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी प्रकाश जिन्होंने शायद 75 रन बनाए 20-21 गेंदों में, और उनकी धुआंधार पारी की बदौलत बिरनी ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया 117 रनों का और टारगेट दिया एमएन की हंडाडी की टीम को 118 रनों का एक टारगेट सेट किया। और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करूंगा, बिरनी की टीम से खासकर कि आप यथाशीघ्र जो है छत्र सजा ले। इसके बाद चूंकि 2 और मुकाबले खेले जाने हैं और एमएन के हंडाडी के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेजने का कष्ट करेंगे।
और इसके बाद का जो मुकाबला है, एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, राजरप्पा रामगढ़ वर्सेस हसनैन क्लब मगाखुर्द के बीच। राजरप्पा 11 से भी काफी टेनिस जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। पुनः मैं लायंस क्लब बिरनी के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप यथाशीघ्र जो है छत्र सजा ले। इस मुकाबले के तुरंत बाद तैयार रहेंगे राजरप्पा रामगढ़ और हसनैन क्लब मगाखुर्द के खिलाड़ी, जिस का स्पॉन्सर करेंगे एम्स कोचिंग सेंटर। उनके जो डायरेक्टर है वो हमारे दरमियान काफी समय से कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं और इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के शानदार टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। आफ्ताब सर जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा आफ्ताब सर से राजरप्पा रामगढ़ के कैप्टन महोदय से गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप कमेंट्री बॉक्स के पास आए और अपना जो प्लेयर लिस्ट है वो जमा करें और आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवा लें। और खुर्द मगा टीम से भी कैप्टन से गुजारिश है जितना जल्द हो सके आप कमेंट्री बॉक्स के पास आए और अपना प्लेयर लिस्ट जमा करें, आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि इस मैच के बाद आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस मैच खत्म होने से पहले अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि जो आपका जो तीसरा मुकाबला होगा उसको चालू करने में कोई दिक्कत ना हो। इस टूर्नामेंट को एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो बिल्कुल झारखंड में एक नया इतिहास बना रही है, इसे सजाने और संवारने में गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब के तमाम मेंबरों का अहम योगदान रहा है। खासकर हमारे इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष महताब सिद्दीकी, सचिव अनवारुल खान, कोषाध्यक्ष शान अहमद और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर गोल्डन नदीम जी और जितने भी इस गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब के जो मेंबर हैं, उनकी पहल इस टूर्नामेंट को लेकर काफी सराहनीय और प्रशंसनीय रही है, क्योंकि ये टूर्नामेंट अलग मुकाम हासिल कर रहा है पूरे झारखंड में और बड़े बड़े टेनिस क्रिकेटर का भी आगमन हो चुका है इस टूर्नामेंट में। सलामी बल्लेबाज को भेजे भाई।
दोनों टीमों के कप्तान और इस मुकाबले के जो अंपायर महोदय हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा तुरंत इस मुकाबले को प्रारंभ किया जाए, क्योंकि इस मुकाबले के बाद राजरप्पा देवघर और हसनैन क्लब रजरप्पा रामगढ़ और हसनैन क्लब मघाखुर के बीच ये मुकाबला खेला जाना है। प्रकाश क्षितिज और बिल्कुल शॉर्ट बॉल और उसे कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, टफ कॉर्न एक्सटी चौका आता हुआ। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, टप्पा काफी पीछे, जिसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। एक बार फिर से इस बार इनसाइड एज, लेकिन बिल्कुल तैयार और फंबल होता हुआ यस नो की स्थिति, लेकिन अंततः नो के रूप में रिजल्ट और सही डिसीजन दोनों बल्लेबाजों का। अभी शुरुआती दौर में विकेट गंवाना ये सही नहीं होगा हंडाडी के लिए। अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। फिर से शॉर्ट पिच गेंद और उसे खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बिल्कुल ऊपरी सिरा में लगा और फाइन लेग की दिशा में लुढ़कती हुई गेंद चली गई। वहां पे फील्डर मौजूद थे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया विकेट कीपर के दस्तानों में। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया, छोर बदल लिया। तो बिल्कुल अगर आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े होकर अपने बल्लेबाज की बल्लेबाजी को निहारते रहिए। नेपाली और क्षितिज और फिर से शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, सॉरी मिड ऑफ की जानिब, लेकिन सही कनेक्शन नहीं। क्षितिज जो स्ट्राइकिंग पर है, प्रकाश इनका, और ये अच्छी गेंद थी लेकिन उसे खेल दिया है कलाइयों के सहारे मिड विकेट की दिशा में। लेकिन जितनी ताकत होनी चाहिए और उतनी ताकत इस गेंद पर नहीं दे पाए। एक अपील रन आउट का इस दौरान, और आउट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। पहला विकेट का पतन होता हुआ क्षितिज के रूप में टफ कॉर्न एक्सटी रन आउट होकर पवेलियन जाएंगे बल्लेबाज। लायन क्लब बिरनी की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, उसमें अहम योगदान प्रकाश का रहा। उन्होंने तकरीबन 75 रन बनाए, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 20-21 गेंदों में 75 रनों की पारी प्रकाश ने खेला और अपनी टीम का पहला ओवर भी प्रकाश के द्वारा डाला जा रहा है। और इस ओवर की शुरुआत भी अब तक अच्छी, 5 गेंदों पर केवल 5 रन खर्चे हैं। अच्छी
गेंदबाजी देखने को मिल रहा है प्रकाश के द्वारा। इस ओवर की अंतिम गेंद और काफी बाहर गेंद, एक बार फिर से हाथ खोलने का मौका मिला, बाहरी मोटा किनारा लेता हुआ गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और इस तरह से इस ओवर का आगाज भी चौके के साथ और अंत भी चौके के साथ होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर 6 फॉर लॉस ऑफ 1 इंपॉर्टेंट विकेट। और ये मुकाबला किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लायंस क्लब बिरनी एक समय 3 ओवर में 15 रन बनाकर 2 विकेट गंवा चुके थे और बिल्कुल विकेट स्थिति में थी, वहां से काफी जबरदस्त वापसी किया और 8 ओवर की समाप्ति के बाद उन्होंने 117 रन का विशाल स्कोर बनाया। क्या इस स्कोर को भेद पाती है, यानी इस स्कोर को चेस कर पाती है, ये देखना काफी रोचक होगा। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी है। MN के हंडाडी में नेपाली और विकी अब बल्लेबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है इस क्रीज पर, जो शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर जब आप चले आते हैं तो गेंदबाज को अवसर मिल जाता है और भी बाहर गेंदबाजी करने का, और आप मांग नहीं कर सकते वाइड का। ये क्रिकेट का नया नियम है। और इस बार काफी पीछे पटकी हुई गेंद और अंपायर फहीमुद्दीन का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में। दोनों अंपायरों के बारे में बता दूं, शकीबुल और फहीमुद्दीन लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते आए हैं। फहीमुद्दीन तकरीबन 273 का अनुभव है, जब वही साकिबुल युवा जरूर है, इस बीच उठाकर खेल दिया है, बाहें खोलने का मौका मिला, पॉइंट की दिशा में प्लेयर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और रॉक पाने में असफल। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। इस रेस को गेंद ने जीता, टफ कॉन्टेक्ट चौका आता हुआ। जी हाँ, और दूसरे जिले अंपायर की भूमिका में शकीबुल हसन नजर आ रहे हैं, युवा, लेकिन 248 मैचों के अंपायरिंग का अनुभव उनके पास है और काफी शालीनता के साथ अंपायरिंग करते हैं। काफी कूल एंड काल्म रहते हुए अपने डिसीजन को देते हैं बेबाक होकर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद और नो बॉल का इशारा, बिल्कुल ये होना ही था। पिछला गेंद में 1 बाउंस और इस बार एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ, साथ ही साथ बल्लेबाज को फ्री हिट के रूप में एक अवसर मिलता हुआ। फिर से काफी दिशाहीन गेंद, लाइन बिल्कुल भटक से गए हैं। लेंथ सही है लेकिन लाइन को सही करने की आवश्यकता है और इस तरह से एक और टफ कॉन एक्सटी वाइड आता हुआ। 17 रन और उठाकर खेल दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और एक और टफ कॉन एक्सटी बाउंड्री आता हुआ। अच्छी शुरुआत लय में लाने में गेंदबाजों का भी हाथ रहा है। नो बॉल वाइड, फ्री हिट। अगर ऐसी स्थिति आप पैदा करते हैं तो यकीनन बल्लेबाज को हावी होने का अवसर आपके ऊपर मिल जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद का जो मुकाबला है राजरप्पा रामगढ़ और हसनैन क्लब मघा खुर्द के दोनों कप्तानों से गुजारिश होगी कि आप जो है आधार वेरिफिकेशन करवा लें। ओहो, गगनचुंबी अविश्वसनीय 6 20 रुपए का नकद
नकद इनाम के भागी होंगे। बेहतरीन कैच गैलेक्सी मोबाइल जो इसका स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। कोई भी दर्शक अगर कैच को कंप्लीट करते हैं तो 20 रुपया का नकद इनाम दिया जाएगा, जिसका भागी बने। नेम प्लीज। नीलेश। और मौका मिला है नीलेश को 20 रुपये का इनामी राशि प्राप्त करने का, जो गैलेक्सी मोबाइल जमुआ की तरफ से दिया जाता है प्रत्येक दर्शकों को जो कैच लेते हैं। और इस बार शॉट गेंद रिवर्स स्वीप खेल दिया है। गेंद को दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक 1.5 ओवर के बाद 32 रन जिस तरह की शुरुआत चाहते थे अन्नाडी की टीम, मिल चुका है। और इस बीच एक और अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ 33 रन। एक बार फिर से आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे और कोई संपर्क नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बिल्कुल जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी। 16.5 के औसत से 2 ओवर में 33 रन बना चुके हैं हंडाडी की टीम। हमारे साथ हमारे भाई हमारे कमेंटेटर बिलाल जुड़ चुके हैं। काफी कम उम्र में कमेंट्री के क्षेत्र में इन्होंने सुर्खियां बटोरा है। युवा उभरते हुए कमेंटेटर हमारे काजी महा की सरजमी से बहुत ही अच्छा कमेंट्री अच्छे अंदाज में करते हैं। और इस ओवर की कमेंट्री आप सुनेंगे बिलाल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, काफी अच्छा मैच चलता हुआ। कुछ प्रकार का लक्ष्य दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है 8 मैच, तो का स्कोर दिया है यहाँ पे हंडाडी की टीम को बिरनी ने। और बॉलर बिल्कुल तैयार, एक फुल गेंद जिसको पढ़ने में असमर्थ और एम्पायर का इशारा आउट। पवेलियन का रास्ता दिखाया है बल्लेबाज को। एक अच्छी गेंद बल्लेबाज चकमा खाए और हल्की से कीपर ने कैच को अच्छे से कंप्लीट किया।
2.1 ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पे MN के 1100। बॉलर प्रकाश बिल्कुल तैयार, काफी छोटा रन नए बल्लेबाज छोटू, एक छोटी पटकी हुई गेंद, फिर से बल्लेबाज चकमा खाए और डॉट बॉल, टफ को नेक्स्ट डॉट बॉल। काफी अच्छा मैच चल हुआ, फिर गेंद प्राप्त हुआ नहीं गेंद को और इस एक और डॉट बॉल, टफ को नेक्स्ट डॉट बॉल बाजी यहाँ पे प्रकाश 3 गेंदों में 1 विकेट और 1 विकेट भी निकाला अपनी टीम के लिए। अब छोटी पटकी हुई गेंद खेला है पॉइंट की दिशा में, फील्डर दौड़ते हुए और अच्छी फील्डिंग, 2 बॉल किया था लेकिन सामने वाले ने मना किया, 1 रन से होगा। टफ को नेक्स्ट सिंगल, 4 गेंद हो कवर के 5वीं गेंद लेके बिल्कुल प्रकाश तैयार और इस शूट करने की कोशिश लेकिन सीधा फील्डर को पाया, जिसका खामियाजा उनको अपनी विकेट के रूप में देना पड़ा। विकेट, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे हंडाडी टीम का। काफी अच्छा स्कोर, एक भारी भरकम स्कोर 118 रनों का। इस ओवर में अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, इसमें 2 विकेट और सिर्फ 1 रन दिए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी प्रकाश की ओर से। अगले बल्लेबाज के रूप में प्रदीप आए हैं हंडाडी की ओर से। फिर से एक छोटी पटकी हुई गेंद, खेला था फाइन लेग की ओर लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं। इसी के साथ टफ को नेक्स्ट ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर MN के 1100। अब यहाँ से 5 ओवरों में 84 रनों की दरकार हंडाडी टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रजरप्पा रामगढ़ की टीम का आगमन हो चुका है। रजरप्पा रामगढ़ की टीम का आगमन हो चुका है और उसके विपक्षी होंगे हसनैन क्लब मगाखुर्द। चौथा ओवर पर गति पर 34, 1 विकेट के नुकसान पर आगे बढ़ती हुई गेंद, जोरदार प्रहार करने की कोशिश लेकिन कोई संपर्क नहीं। और डॉट बॉल आता हुआ, ये डॉट बॉल कहीं ना कहीं इस ओवर में अगली बार आगे बढ़ती हुई गेंद, पुनः खेलने का प्रयास, मिड विकेट की दिशा में मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई भी संपर्क नहीं और इस तरह से एक और डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा टप्पा पकड़ रखा अब तक। इस बार शॉट ऑफ वुडलैंड डिलीवरी, 30 गज दायरे के अंदर फील्डर मौजूद थे, शॉट एक्स्ट्रा कवर की ओर उन्होंने गेंद को
बहुत ही अच्छे से फील्ड किया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन से छोर बदल लिए। और इस ओवर में अगली बार फिर से आगे पटकी बताइए एस, लेकिन विकेट कीपर उसे कलेक्ट नहीं कर पाए। जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। स्कोर बिल्कुल थम सा गया है। जहां 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन था, वहीं अब 3 ओवर 5 गेंद की समाप्ति के बाद 35 रन, यानी पिछले 2 ओवरों में केवल 2 रन आए हैं। ये काफी निराशाजनक। और इनसाइड एज लगता हुआ वहां पे फील्डर मौजूद। इस तरह से 1 रन आता हुआ चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो राजरप्पा साउंड बढ़ाओ। राजरप्पा के जो कप्तान है वो आ जाए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के पास। हेलो राजरप्पा रामगढ़ के जो कप्तान है वो आ जाए। और इसी बीच नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर साकिबुल हसन के द्वारा। और इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर जा पहुंचा। इकतालीस रन। अब यहां से जीतने के लिए और ये छठा दिन का दूसरा मुकाबला हंडाड़ी और बिरनी के बीच चलता हुआ। बिरनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रनों का लक्ष्य दिया है हंडाड़ी को। और अब तक जो फिर से नो बॉल। जी हाँ, इस ओवर का दूसरा नो बॉल। फ्री हिट होगा। इस बॉल पे 4 रन आए हैं। इस तरीके की गेंदबाजी अगर आप करेंगे
हेलो हेलो स्टेज को खाली कर दें। जो भी बच्चे सीट लेके बैठे हैं, हेलो हेलो और इस तरह से ओवर की समाप्ति होती हुई जो कैच लिए हैं वो कमेंट्री बॉक्स के पास चले आए। आपके लिए 20 रुपये का नकद इनाम गैलेक्सी मोबाइल जमुआ की तरफ से दिया जाएगा। शॉर्ट पिच गेंद जब वहां पे फील्डर मौजूद है और गोलू राइडर की तरफ से भी 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा जो अभी कैच लिए उनको। गैलेक्सी मोबाइल जमुआ की तरफ से कैच लेने वाले दर्शक को 20 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा और अभी गोलू राइडर की तरफ से भी 50 रुपया दिया गया। और ये शॉर्ट पिच गेंद तमाचा, लेकिन मिड विकेट की जानिब वहां पे फील्डर मौजूद, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की संभावनाओं को निरस्त किया और इस तरह से टफ कॉन एक्सटी विकेट का पतन होता हुआ 57 रन के कुल स्कोर पर 5 अहम विकेट का पतन हो चुका है। हंडाडी की टीम जो बिल्कुल अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में। और इस बार दिशाहीन गेंद अंपायर ने दोनों हाथों को फैला दिया और वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर अभी भी रुका हुआ 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से कुल 60 रनों की आवश्यकता है आने वाले ओवरों में। इस ओवर में अगली बार फुल टॉस डिलीवरी उठाकर खेल दिया है, लेकिन दूरी नहीं मिली ऐसा प्रतीत हो रहा है और कोई गलती नहीं करेंगे फील्डर और एक और टफ कॉन एक्टी विकेट का पतन होता हुआ। और फील्डरों से अनुरोध होगा कि आप कैच लेकर बॉल को अंपायरों तक पहुंचा दें और इस तरह से छठे विकेट का पतन होता हुआ टफ कॉन एक्सटी विकेट का पतन। दर्शकों के लिए एक सुनहरा अवसर गैलेक्सी मोबाइल जमुआ के लिए, अगर आप किसी कैच को कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। बिल्कुल लायंस क्लब बिरनी के जो खिलाड़ी हैं उनसे अनुरोध होगा कि आप किसी भी कार्य को अनुशासन में रहकर संपादित करने का कार्य करेंगे। ये जो सेलिब्रेशन था वो थोड़ा अशोभनीय था। लाइव क्रिकेट चल रहा है, अच्छा संदेश नहीं जाएगा और कैच लेते ही आप गेंद को अंपायरों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अंठावन रन के कुल योग पर 6 विकेट गवा चुकी है। अंडाडी की टीम आगे बढ़ती हुई गेंद खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं और गेंदबाज ने खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन होने की किसी भी संभावनाओं को निरस्त किया।
इस ओवर में अगली बार फिर से जड़ में फेंकी हुई गेंद। ओह, गगनचुंबी आसमान को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और इस तरह से टफ को नेक्स्ट सिक्सर आता हुआ। रजरप्पा रामगढ़ के कैप्टन अब अपना प्लेइंग 11 जमा करें और हसनैन क्लब मघापुर रजरप्पा रामगढ़ के कैप्टन जो भी हैं अपना प्लेइंग 11 ला के जमा करें। इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच होना है और उसके बाद भी एक मैच होगा, सेकेंड राउंड का जो मुकाबला खेला जाएगा। इस दिन का आखिरी मुकाबला होगा वो। और हम लेके चलेंगे फरहान सिद्दीकी सर के पास। फरहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप काफी देर से कमेंट्री कर रहे हैं, ये जो मैच चल रहा है किस तरीके का अभी तक घटा है? अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, जिस तरीके से बिरनी के बल्लेबाजों ने स्कोर खड़ा किया है, 8 ओवर में 118 रन, एक विशाल स्कोर खड़ा किया है और अब तक जो पिछड़ती हुई नजर आ रही है हंडाडी की टीम। जहां तक इस मुकाबले की बात की जाए अनवारुल साहब, शुरुआत बिरनी की टीम का बहुत खास नहीं, एक समय काफी संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी और इस बीच चौका आता हुआ टफ को नेक्स्ट काफी संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। शुरुआती 3 ओवर में 15 रन केवल अर्जित कर पाए थे, 2 महत्वपूर्ण झटका लगा था, लेकिन मिडिल के ओवरों में बहुत ही जबरदस्त वापसी किया लायंस क्लब बिरनी की टीम ने। इसका जस्ट विपरीत देखने को मिला हंडाडी, जिनको एक अच्छा शुरुआत मिला, 2 ओवर में 33 रन बनाए और उसके बाद मिडिल फेज में जहां उन्हें इस रनगति को बरकरार रखना था, उस फेज में वो पिछड़ते चले गए। ये काफी दुर्भाग्य है हंडाडी के कप्तान, जो काफी चिंतित मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनके मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी थी कप्तान ने, उसको बिल्कुल भी उठा पाने में असमर्थ रहे और यही वजह है कि यही डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच, यही वजह की पिछड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लाइन डिलीवरी, काटा बदलती हुई स्टंप को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस बार टफ को नेक्स्ट डॉट बॉल आता हुआ। इस ओवर में अगली बार आगे पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे और एक और शानदार विकेट का पतन होता हुआ, टफ को नेक्स्ट विकेट का पतन होता हुआ। जो बल्लेबाज लाइन में आने की कोशिश करते हैं अपना विकेट गंवा देते हैं और यही समस्या रही है हंडाडी के कप्तान के लिए, हंडाडी की टीम के लिए।
और इस तरह से लाइन